हेलो दोस्तों, मैं आज आप सभी को क्लास 11th का फिजिक्स का दूसरा चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, हम लोग पढ़ते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? देखिए, चैप्टर का नाम है मात्रक एवं मापन। इसको इंग्लिश में हम लोग यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स कहते हैं। देखिए, अब हम लोग इस चैप्टर के बारे में अध्ययन करते हैं। देखिए, भौतिक राशियां इसको इंग्लिश में फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। देखिए, भौतिक राशियां किसे कहते हैं? वे गुणधर्म जिनका मापन संभव है उसे भौतिक राशियां कहते हैं। देखिए, मापन संभव का मतलब है जिसका मापन संभव, मतलब जिसे हम लोग माप सकते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? भौतिक राशियां कहते हैं। जिसे सीधा सीधा समझ लीजिए, जिसे हम लोग माप सकते हैं उसे भौतिक राशियां कहते हैं। जैसे में देखिए, क्या है हमारा द्रव्यमान हो गया, इसे हम लोग क्या नाप सकते हैं? लंबाई हो गया, यह क्या है? गुणधर्म है। इतना हमें पता चल गया। और देखिए, जैसे मान लीजिए कि हम अपने माता पिता से क्या प्यार करते हैं, तो हम लोग प्यार को माप नहीं सकते हैं। क्योंकि जैसे हम मान लीजिए अपने माता पिता से प्यार करते हैं, तो कोई यह नहीं कह सकता कि हम 5 किलो प्यार कर रहे हैं, 10 किलो प्यार कर रहे हैं, 8 किलो प्यार कर रहे हैं। तो यह मापन संभव, इसे हम प्यार को हम लोग माप नहीं सकते। चलिए आगे देखते हैं। जो हमारी ये भौतिक राशियां हैं, इनके प्रकार होते हैं। भौतिक राशियों के प्रकार दो होते हैं। पहला होता है दिशात्मक आधार पर, दूसरा होता है निर्भरता के आधार पर। देखिए, दिशात्मक आधार पे दो होता है, पहला सदिश, दूसरा अदिश। और निर्भरता के आधार पर तीन होते हैं। पहला होता है मूल राशियां, दूसरा होता है व्युत्पन्न राशियां, तीसरा होता है पूरक राशियां। अब आज हम लोग निर्भरता के आधार पर भौतिक राशियों के प्रकार को पढ़ेंगे। देखिए, पहला क्या है हमारा? पहला है मूल भौतिक राशियां। इसको इंग्लिश में फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। देखिए, मूल भौतिक राशियां किसे कहते हैं? वे राशियां जिनमें संपूर्ण भौतिक विज्ञान समाहित होता है, या वे राशियां जिनमें अन्य भौतिक राशियां व्युत्पन्न की जा सकती हैं। व्युत्पन्न किए जाने का मतलब नया बन सकता है। जैसे में देख लीजिए, मान लीजिए, इसका मतलब सीधे सीधे कहने का मतलब है वे राशियां जिनमें अन्य भौतिक राशियां व्युत्पन्न होती हैं। मूल भौतिक राशियों में नई राशियां हमारी क्या है? व्युत्पन्न होती हैं। मतलब नई राशियों का निर्माण होता है मूल भौतिक राशियों से। अब देखिए, मूल भौतिक राशियां, देखिए क्या है? भौतिक राशियां हमारी कितनी होती हैं? 7 होती हैं। पहला देखिए, पहला क्या है? लंबाई। लंबाई को हम लोग मीटर से प्रदर्शित करते हैं। द्रव्यमान इसको किलोग्राम से, समय इसको सेकेंड से, विद्युत धारा इसको एम्पीयर से, तापमान इसको केल्विन से, पदार्थ की मात्रा इसको मोल से प्रदर्शित करते हैं। ज्योति तीव्रता इसको हम लोग कैंडेला से प्रदर्शित करते हैं। इतना हमें पता चल गया मूल भौतिक राशियों के बारे में। अब देखिए, क्या है दूसरा? व्युत्पन्न राशियां, इसको इंग्लिश में ड्राइव्ड क्वांटिटीज कहते हैं। देखिए, व्युत्पन्न राशियां की डिफिनेशन क्या होती है? वे राशियां जिन्हें मूल राशियों में व्यक्त किया जा सकता है उसे हम लोग व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। मतलब इसका कहने का मतलब है वे राशियां जिन्हें मूल राशियों में व्यक्त किया जा सकता है। मूल राशियां हमारी कितनी होती हैं? 7 होती हैं। अगर हम मूल राशियों में व्यक्त करते हैं तो वो हमारी व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। जैसे में देखिए, चाल है। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। ये दूरी क्या है? लंबाई का मात्रक है। और ये समय क्या है? सेकेंड का। तो ये हमारा क्या है? ये हमारी मूल भौतिक राशियां हैं। तो मूल भौतिक राशियों से ही हमारा क्या बन रहा है? चाल। मतलब मूल भौतिक राशियों से हमारा क्या चाल बन रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? व्युत्पन्न राशियां
देखिए, और इसका चाल हो गया, जैसे में आयतन हो गया, त्वरण हो गया, और बल हो गया, दाब आदि। अब देखिए हम लोग तीसरा क्या है, पूरक भौतिक राशियां, इसके बारे में देखते हैं। पूरक भौतिक राशियां दो होती हैं। पहला होता है समतल कोण, दूसरा होता है ठोस कोण। देखिए समतल कोण किसे कहते हैं, देखिए दो रेखाओं के बीच बनने वाला कोण समतल कोण कहलाता है। जैसे मान लीजिए क्या है, दो रेखाएं हैं, इनके बीच जो कोण बनेगा उसे हम लोग क्या, समतल कोण कहते हैं। देखिए समतल कोण, समतल कोण में हमारा क्या है, थीटा है, और ये क्या हो गया हमारा, चाप हो गया, और ये क्या है, त्रिज्या है। देखिए थीटा बराबर क्या होता है, थीटा बराबर चाप बटे त्रिज्या होता है। अब हमें, और समतल कोण का एसआई मात्रक रेडियन होता है। हमें इतना पता चल गया समतल कोण के बारे में। अब देखिए ठोस कोण। ठोस कोण जो है, मान लीजिए ठोस कोण, आइसक्रीम हम लोग जब खाते हैं उस आइसक्रीम के शेप के जैसा है। जैसे जब हम लोग आइसक्रीम, जब आइसक्रीम है, अगर आइसक्रीम जब उसमें से खा लेते हैं, जब उसमें खाली स्थान बचता है, उसमें जो एक कोण बनता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग ठोस कोण कहते हैं। देखिए ठोस कोण का स्थायी मात्रक होता है स्टेरेडियन। हमें ठोस कोण के भी बारे में पता चल गया। अब हम लोग क्या, अब एक क्या है, मात्रक। मात्रक को इंग्लिश में यूनिट कहते हैं। देखिए मात्रक की डिफिनेशन क्या होती है, मापन का ऐसा मानक आधार जिसके गुणज के रूप में किसी भौतिक राशि को प्रदर्शित किया जाता है, उसे हम लोग मात्रक कहते हैं। हमें मात्रक की डिफिनेशन भी पता हो गई। अब आगे देखिए, भौतिक राशि में क्या होता है, दो, एक अंकिक मान और एक मात्रक होता है। अंकिक मान गुणे मात्रक। अब देखिए जैसे मान लीजिए हम कोई 5 केजी की क्या वस्तु लिए हैं, तो 5 केजी की वस्तु लिए हैं, तो 5 केजी क्या है, 5 केजी की वस्तु है, तो जो हमारा 5 है वह आंकिक मान है, और जो केजी है वो हमारा मात्रक हो गया। हमें इतना पता चल गया। अब देखिए क्या है, मात्रक पद्धति। देखिए मात्रक पद्धति 4 होती है। देखिए देखते हैं आगे। पहला एफपीएस या ब्रिटिश अभियांत्रिकी पद्धति। देखिए इसमें लंबाई को फीट में मापा जाता है, और द्रव्यमान को पाउंड में मापा जाता है, समय को सेकंड में मापा जाता है। और देखिए सीजीएस, दूसरा है क्या, सीजीएस या गाउसियन पद्धति। इसमें देखिए, इसमें लंबाई को सेंटीमीटर में नापा जाता है, द्रव्यमान को ग्राम में नापा जाता है, और समय को सेकंड में नापा जाता है। तीसरा क्या है, एमकेएस पद्धति। इसमें देखिए लंबाई को मीटर से प्रदर्शित किया जाता है, और द्रव्यमान को किलोग्राम से, समय को सेकंड से। फिर देखिए चौथा क्या है, एसआई पद्धति। इसमें भी लंबाई को मीटर से प्रदर्शित किया जाता है, और द्रव्यमान को केजी से, किलोग्राम से, और समय को सेकंड से। हमें आज इतना पता चल गया निर्भरता के आधार पर भौतिक राशियों के प्रकार। अगले वीडियो में हम लोग दिशात्मक आधार पर भौतिक राशियों के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। ओके बाय, जय हिंद।